सो है गाइस, अगर आपने भी अभी तक जीडीएस का फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जल्दी से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिए क्योंकि इसकी लास्ट डेट नज़दीकी आने वाली है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखकर आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने भी फॉर्म फिल करते हुए अगर कहीं पर गलती कर दी है तो आप इसका करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में खुलने वाली है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका एक डाउट दूर कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हमने लास्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन किया था, क्या हमें फिर से वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया था वो 2030 की वैकेंसी के लिए करवाया था। अब ये न्यू वैकेंसी है तो आपको डबल से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको सबसे पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैंडिडेट कॉर्नर है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब जैसे ही OTP डाल के सबमिट करोगे तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक OTP जाएगा। आपको वही OTP यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप OTP यहाँ पे सबमिट करते तो ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेंट नेम यानी कि आपका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये जो आप एप्लीकेंट नेम फिल करोगे ये आपको 10th के मार्कशीट के हिसाब से फिल करना है। इसके बाद आपको फादर्स नेम फिल करना है। आप फादर नेम या मदर नेम किसी का भी नाम फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हो तो मेल कीजिए या फिर आप फीमेल कीजिए। इसके बाद आप अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप UR है तो UR से, OBC है तो OBC से, या SC ST है तो SC ST सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ST SC OBC से हो तो आपको इसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप UR में गिनोगे। और आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इसके लिए मैं फुल वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आप यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से भरना चाहते हैं तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने जब भी 10th पास की है आपको उसका ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही पूरे बॉक्स फिल कर देते हैं आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर कैप्चा भर के आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो होगा, आप वहाँ पर ओके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आपके पास नीचे एक और पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप वहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर यहाँ पर आपको 12th बॉक्स में पूछेगा लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप MP UP राजस्थान साइड से हो तो आपको हिंदी सिलेक्ट करनी है, बाकी फिर आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपने अपनी स्कूल में पढ़ाई की हो। जैसे कि कोई बंगाल से है तो वो बंगाली फिल कर सकता है, या फिर कोई गुजरात से तो वो गुजराती फिल कर सकता है। आप अपनी स्टडी के अनुसार आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयड का पूछेगा तो आप यहाँ पे नो कीजिए। अगर आप पहले से ही कहीं सर्विस में हो तो आप यस कीजिए। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दोगे तो इसके बाद आपको सबमिट पे टैप कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रेड अक्षरों में लिखा हुआ दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए ताकि जैसे रिजल्ट आए वहाँ पे आप इससे रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सर्कल सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप जैसे ही सबमिट बटन पे टैप करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। आप उस OTP को यहाँ पर डाल के और फिर कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पर टैप कीजिए। नेक्स्ट पर टैप करने के बाद आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और आपने अपनी परीक्षा कहाँ से पास करी है, यानी कि आपने किस बोर्ड से परीक्षा पास की है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको फिल कर देता हूँ। तो आप जैसे ही आप अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से फिल कीजिएगा। यहाँ पर आप अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही बोर्ड को फिल करेंगे। आप जैसे ही अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 10th की मार्कशीट में देखिए और जो जो सब्जेक्ट में जो जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सोशल साइंस लिखा है तो यहाँ पे उसके नंबर आपको फिल करने हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि आपने जो भी हिंदी इंग्लिश पढ़ी है वो स्पेशल है या फिर जनरल है। आप इन सबको एकदम ध्यान से फिल कीजिए। इसके बाद आप जैसे ही मार्क्स को फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपको CGPA पूछेगा। अगर आपके मार्कशीट में CGPA है तो आप वहाँ पे फिल कीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करना है।
अब जैसे ही कंटिन्यू बटन पे टैप करेंगे तो आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है। सबसे पहले देखो आपको कौन से स्टेट से भरना है और उस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट से भरना तो आप वहाँ पे भी भर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एमपी स्टेट से भर रहा हूँ। आप जिस भी स्टेट से भरोगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ये आप इजीली जीडीएस की वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लिया आपने, आप जिस स्टेट से भर रहे हो वहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है और उस स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। क्योंकि दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उस ज़िले में आपकी नौकरी लगने के चांस ज़्यादा है, इसलिए आप सबसे पहले यही चेक कीजिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि SC ST OBC, तो आपको सबसे पहले देखना है कि SC ST OBC की कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर MP स्टेट सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने छिंदवाड़ा को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे SC की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो दोस्तों आप यह सब चीज़ें देख कर ही फिल कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है उतनी ही नौकरी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप SC ST OBC से हो तो आप अपनी कास्ट की सीट तो फिल करोगे ही, और साथ में आपको UR की सीट पर भी फिल करना है, क्योंकि UR की सीट ओपन सीट होती है, यहाँ पर भी आपका नौकरी लगने का चांस होता है। तो दोस्तों आपको भी ऐसी ही पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भरने वाले हो आप वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का बॉक्स दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कास्ट वाली जो भी रिजर्व की सीट है उस पर फिल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर दोस्तों आप जैसे ही अपनी कास्ट की सीटें फिल करते हो तो उसके बाद आप UR की सीट भी फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UR की सीट भी फिल कर देता हूँ। दोस्तों आपको पूरे कॉलम भरने हैं, आपको एक भी कॉलम छोड़ना नहीं है, जिससे कि आपको ज़्यादा चांस मिल सके। जैसे ही आप पूरे कॉलम भर लेते हो तो आपको नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। फिर आप जैसी फीस पे कर दोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म की डिटेल देखने के लिए मिलेगी। आप इस फॉर्म को प्रिंट करके रख लीजिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन हो सकते हैं।